तीसरे चरण की 78 सीटों पर वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी है और न्यूज 24 की बड़ी कवरेज आप दिन भर आज देखिएगा। बिहार में तीसरे और आखिरी चरण का मतदान हो रहा है। 15 जिलों की 78 विधानसभा सीटों पर वोटिंग का सिलसिला 7 बजे से शुरू हो चुका है। नीतीश सरकार ने भी कई वादे किए हैं। 6 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए वोटिंग का आज तीसरा और अंतिम चरण आप देख रहे हैं। आज 15 जिलों की 78 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। आज नीतीश सरकार के 12 मंत्रियों समेत कई बड़े चेहरों की साख दांव पर लगी हुई है और करीब आपको बता दें कि करीब 2 करोड़ 33 लाख से ज्यादा मतदाता 1204 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। आज इन सभी की किस्मत जो है ईवीएम में कैद हो जाएगी। 6 तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। 6 लाख से अधिक युवा अपने मत का इस्तेमाल पहली बार कर रहे हैं, जो कि निर्णायक भूमिका में है, क्योंकि पहले की सरकारों का कार्यकाल इन युवा मतदाताओं ने नहीं देखा है। मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, अररिया, सहरसा, दरभंगा, किशनगंज, ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर और आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके अब जो बिहार का मतदाता है तमाम अपने जहन में मुद्दों को लिए घर से बाहर निकल रहे हैं और हर पोलिंग बूथ पर, जी हां, हर पोलिंग बूथ पर न्यूज 24 के तमाम संवाददाता मौजूद हैं। 78 सीटों पर मतदान हो रहा है। हर पोलिंग बूथ की तस्वीर न्यूज 24 आपको दिखाएगा। पल पल की अपडेट देखिए इस बार बिहार में बहुत कुछ नया हो रहा है। कोरोना काल में ये सबसे बड़ा चुनाव की तस्वीर आप देख रहे हैं। मतदान शुरू हो चुका है और मतदाता भी यहाँ पर सुबह सुबह आकर वोट देकर जा रहे हैं। देखिए तमाम जो हैं लोग उन्होंने वोट किया है। उन लोग दिखा भी रहे हैं कि किसने वोट किया और उनसे पूछेंगे कि आपने वोट किया, क्या सोच के वोट किया? देश को अच्छा हो इसीलिए हम वोट किए कि मुद्दा क्या था? बिहार मतलब और तरक्की करे। अच्छा, आप क्या सोच के? देखिए महिलाओं के लिए बहुत जरूरी होता है कि बहुत जरूरी है। हाँ, बिहार तरक्की करे, अच्छा रहे। हाँ। आप बताइए। मैं परिवर्तन चाहूंगा और मौजूदा सरकार से चाहूंगा कि वो जंगल राज 15 वर्ष की जो दुहाई देते हैं उसकी दुहाई देना छोड़ करके ये जो 15 वर्ष शासन किए उसका गुणगान करे। इसके लिए मैं 4 लाइन लिखा वो बताता हूँ। जंगल राज की बात मैं समझा, सुशासन की बात तू समझा, गाना ही है तो गा, तू अपने शासन की गीत तो गा। लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। महिलाओं ने कहा कि अच्छी सरकार होनी चाहिए, काम वाली सरकार होनी चाहिए, लेकिन एक युवा ने कुछ सुशासन और जंगल राज पर 4 पंक्तियां भी सुनाई। तो इस तरह से मतदाता जो आ रहे हैं वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने जो बातें हैं, जो मुद्दे हैं, उसके आधार पर मतदान कर रहे हैं। और न्यूज 24 अपील करेगा कि आप ज्यादा लोग आएं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और मतदान में हिस्सा लेकर ही नई सरकार को चुनी जाती है, सरकार में हिस्सेदारी बनाई जाती है और इसीलिए सभी आएं और मतदान में हिस्सा लें। अमित राय के साथ अमित कुमार, मधेपुरा, न्यूज 24। किशनगंज में मतदान शुरू हो चुका है। एक मॉडल बूथ पे है और यहाँ पे आपको मिलाते हैं उस फर्स्ट वोटर से जो आज पहली बार वोट करने आई हैं। जी। अच्छा, हम यहाँ देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पे आ रही हैं और वोटरों के पीछे खासी उत्साह है। तो मुद्दा क्या है, आधार क्या है इस बार? तो इस बार यही कि हम लोगों ने देखा है कि अभी हमारी कंट्री की और कंट्री के साथ साथ तो फिर हमारी स्टेट की भी हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब होती जा रही है। देखिए किशनगंज में मुद्दा क्या है? मुद्दा कुछ नहीं, बस रोजगार चाहिए, पढ़ाई चाहिए, और क्या चाहिए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किशनगंज के एक बूथ पे है, मॉडल बूथ पे, और वहाँ पे आप देखिए किस तादाद में यहाँ पे जो महिलाओं की संख्या है, पुरुषों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है और लोग वोट देने के लिए जागरूक मतदाता की तरह अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और बूथ तक आ रहे हैं। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, किशनगंज, न्यूज 24। देखिए मधेपुरा किशनगंज से बेहद खूबसूरत तस्वीर आपने देखी और आपने देखा होगा कि इस बार महिलाओं ने कमाल कर रखा है। बिहार में जो महिला मतदाता हैं वो बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और चेहरे पर एक मुस्कान के साथ वो बाहर आ रही हैं। देखिए 78 सीटों पर मतदान हो रहा है और 78 सीटों पर न्यूज 24 के संवाददाता मौजूद हैं। हर एक खूबसूरत तस्वीर आपको दिखाएंगे, अपडेट देंगे। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है। 7 बजे से वोटिंग का सिलसिला जारी है, लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले एक अपील न्यूज 24 आपसे करता है कि पहले मतदान फिर जलपान। जी हां, ये आपका दिन है। आज अपनी शक्ति का इस्तेमाल कीजिए और जो मतदाता अभी घर से बाहर नहीं निकले हैं, सोच रहे हैं, तो देरी मत कीजिए, जल्दी निकलिए और अपना वोट कास्ट कीजिए, क्योंकि ये
आपका दिन है, बाकी दिन तो नेताओं के रहते हैं। आज अपने दिन का फायदा उठाइए, अपनी मनपसंद की सरकार चुनिए। देखिए, तीसरे चरण का मतदान है और बहुत ही दिलचस्प हो रहा है। देखते हैं कि इस बार परसेंटेज कितना होगा। और टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, तमाम न्यूज़ 24 के संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं। तीसरे चरण का, आखिरी चरण का मतदान है। सौरभ कुमार दरभंगा से जुड़े हुए हैं, अमिताभ ओझा किशनगंज, अमित कुमार मधेपुरा और पूर्णिया से जयप्रकाश हमारे साथ मौजूद हैं। और स्टूडियो में मेरे साथ डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी हैं, उनके पास भी हम चलेंगे थोड़ी देर में। लेकिन सबसे पहले सौरभ, आपके पास आ रही हूं। देखिए, 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है, 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। तस्वीर दिखाइए जरा मुझे वहां की कि अब कैसी हलचल है, कितनी तस्वीर बदल गई है 1 घंटे में। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूं दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र में। आप देख सकते हैं ये एक छोटा सा स्कूल है और उसमें 2 मतदान केंद्र हैं, लेकिन लोगों की जो संख्या है वह बिल्कुल नहीं है। लोग टुकड़े टुकड़े में आ रहे हैं और अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल कर कर वो घर जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये शहरी इलाकों में कहा जाता है कि पहले मतदान करें और फिर जलपान करें, लेकिन यहाँ निश्चित रूप से सुबह से लोगों की जो संख्या है वह कम दिखाई दे रही है। हालांकि यह माना जा रहा है कि लोग आने अब शुरू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं 2 लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन इसके पहले लोगों की जो संख्या है वह उस तरीके से नहीं है जो सुबह दिखाई दे रही थी। निश्चित रूप से यह शहरी इलाका है। और अगर दरभंगा जिले की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ कुल 5 विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पे आज चुनाव हो रहा। और अगर 2015 के आंकड़े को देखें तो 2015 में 2 सीटें बीजेपी के पास थी, 2 सीटें आरजेडी के पास थी और 1 जदयू के पास थी। तो निश्चित रूप से यह जो आखिरी चरण का चुनाव है यह काफ़ी महत्वपूर्ण है और ऐसा माना जा रहा है कि यह जिसके पक्ष में होगा बिहार में सरकार उसी की बनेगी। जी, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर विपनेश ये बात है और अपने संवाददाताओं से पूछना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि अब तक 165 सीटों पर मतदान हो चुका है, 2 चरणों को अगर हम मिला लें विपनेश, और हम पाते हैं कि इन 165 सीटों पर मतदान के बाद कोई भी दल ये नहीं कह रहा है कि जी हमारी जीत होने जा रही है, हम 122 लाने जा रहे हैं। सबों की नजर इसी चरण पर है, इस 78 सीट पर है। और सीमांचल का इलाका, दरभंगा, मधुबनी, इन सब इलाकों में मुस्लिम मतदाताओं के मन में क्या है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल आखिर यही है। किशनगंज में अपने संवाददाताओं के पास चलेंगे और सबसे अहम है उनसे समझना कि आखिरकार वो इलाका जो कि आरजेडी कांग्रेस का अभी तक बैस्टियन कहा जाता है, उस इलाके में इस बार क्या होने वाला है। अमिताभ ओझा हैं हमारे साथ, वहां से अमिताभ के पास अगर हम चल सकते हैं तो अमिताभ, सौरभ के पास चलेंगे पहले। अमिताभ थोड़ी देर में हमारे साथ बिल्कुल, आप कुछ मिथिला से जुड़ा सवाल करना चाह रही हैं, आप पूछ सकती हैं। एग्जैक्टली। सौरभ, मैं आपके पास आ रही हूं एक बार फिर से। देखिए, बेहद दिलचस्प यहाँ पर ये मुकाबला हो रहा है, तो जानकारी आप ही हमें ज्यादा वहां से दे सकते हैं। स्टूडियो से तो हम चर्चा कर रहे हैं, मुझे जरा वहां का गणित समझाइए कि ये जो तीसरे चरण का मतदान है, क्योंकि वहां पर कांटे की टक्कर है और दिलचस्प मोड़ पर अभी लड़ाई आ गई है, जरा मुझे यहाँ का गणित समझाइए। जी बिल्कुल, मैं जिस मतदान केंद्र में खड़ा हूं आपको पहले दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर पुष्पम प्रिया चौधरी जो पुलर पार्टी की प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर पहुँच गई है। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि इनका शुरू में यानी कि जो एंट्री हुई थी राजनीति में वह काफ़ी रोचक तरीके से हुई थी। इन्होंने अखबार में एक फुल पेज का ऐड दिया था और खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार बताया था। वो यहाँ पर अपने मतदान केंद्र पर पहुँच गई है और कुछ ही देर के बाद वह अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल करेंगी। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने सौरभ, अगर ये संभव है तो जरा बात कीजिए पुष्पम प्रिया जी से, जरा बात कीजिए, क्या कह रही है मैडम? जी बिल्कुल, अभी मैं बात करने का कोशिश करता हूं। अरे वोट डाल के बाद आने करना ना। मैम ये बताइए कि इस बार बिहार में आपको क्या दिखाई दे रहा है, मुद्दा क्या है? पहले वोट करके आती हूँ फिर बात करेंगे। तो आप देख सकती हैं इनका कहना है कि पहले यह वोट करेंगी उसके बाद मीडिया के लोगों से बात करेंगी। लेकिन यहाँ पर इनके आने के बाद लोगों की संख्या जो है वह अचानक बढ़ गई है। हालांकि कुछ लोग वोट देने आए हैं लेकिन कुछ लोग इन्हें देखने भी आए हैं। सबसे बड़ी बात है कि इनकी जो एंट्री हुई थी वह काफी रोचक तरीके से हुई थी। आपने देखा होगा सौरभ, एक बार फिर से उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए, तस्वीरें दिखाइए। सौरभ जाइए, एक बार फिर से उनसे इंटरेक्ट कीजिए, क्या कह रही है मैडम, तस्वीरें भी दिखाइए हमें।
जी बिल्कुल, वह कह रही हैं कि वह अपने पहले वो वोट दे देंगी, उसके बाद लोगों से बात करेंगी। आप देख सकते हैं कि वह लाइन में खड़ी हैं और अपने पूरे परिवार के साथ लाइन में खड़ी हैं। आगे आगे उनकी मां है और पीछे प्रिया चौधरी हैं। जी बिल्कुल नहीं, उनसे हमने 2 बार कोशिश की बात करने की। उनका कहना है कि पहले वो वोट करेंगी, उसके बाद वह बात करेंगी मीडिया के लोगों से। और सबसे बड़ी बात है कि अगर मिथिलांचल की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा माना जाता है कि मिथिलांचल के लोगों का प्यार जिसे मिलता है सरकार उसी की बनती है। और ऐसे भी अगर आप देखेंगे हिंदू धर्म में माना जाता है कि मिथिलांचल के जो पंडित जी होते हैं, यहाँ पर जो ब्राह्मण मतदाता हैं वो बड़ी संख्या में रहते हैं और एनडीए के पक्ष में रहते हैं। एनडीए यहाँ पर मजबूत है, लेकिन यहाँ पर यादव वोट भी ज्यादा है, यानी कि महागठबंधन को यहाँ पर सीधी टक्कर मिल रही है। इसीलिए मैंने सवाल किया था कि दिलचस्प मुकाबला है, टफ फाइट है, कांटे की टक्कर है यहाँ पर। जी बिल्कुल, इस बार भी सीधा मुकाबला दिखाई दे रहा है। और यहाँ मैं जिस मतदान केंद्र पर खड़ा हूँ, यहाँ पर भी जो लोग हैं वह मिथिलांचल के लोग हैं और उनका निश्चित रूप से जो प्यार है वह एनडीए के तरफ है। हालांकि पहले भी एनडीए के तरफ रहा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार हालांकि जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उसको लेकर लोगों में जरूर मौजूदा मुख्यमंत्री के खिलाफ थोड़ी सी नाराजगी है, लेकिन जिस तरीके से हाल के दिनों में मुख्यमंत्री ने वह नाराजगी जो है वह दूर करने की कोशिश की गई थी और हर एक जो बाढ़ पीड़ित परिवार थे उनको उनके अकाउंट में 6,000 रुपये भेजे गए थे। और तत्काल प्रभाव से जिस समय बाढ़ आया था उस समय जो लोग थे उनको 1-1 हज़ार रुपया भेजे गए थे। तो निश्चित रूप से लोगों की नाराजगी इसके बाद थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन अभी भी लोग इससे ज़्यादा नाराज इसलिए हैं कि हर साल बाढ़ आती है और हर साल कोई जो सरकार रहती है, मौजूदा सरकार रहती है, वह कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं कर पाती है। निश्चित रूप से इस मुद्दे को लेकर लोगों में नाराजगी जरूर दिखाई दे रही है। सौरभ, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। अपडेट के लिए मैं एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी। देखिए 78 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। 78 सीटों पर न्यूज 24 के संवाददाता मौजूद हैं, चप्पे चप्पे से हर एक अपडेट आपको दे रहे हैं और तस्वीर भी दिखा रहे हैं। बड़ी कवरेज लगातार जारी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।